अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिजीज़। ठीक है, अब वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो डिजीज़ होती है ना, बेसिकली हमारे पास क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, अब जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर होता है ना, बेसिकली सिंथेसाइज होता है बाय एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, और एक हमारे पास मेगाकार्योसाइट से बनता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक ये हमारे पास प्लेटलेट का प्लग बनाने में हेल्प कराता है। ठीक है, एक है हमारे पास कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करवाता है, और तीसरा हमारे पास ये फैक्टर 8 की ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका काम होता है। ठीक है, फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो चुका होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को एकाइमोसिस होता है, उसका ब्रूजिंग होता है, उसकी एपिस्टेक्सिस होना शुरू हो जाती है, उसका जो है वो जीआई ब्लीड होना शुरू हो जाती है, उसके मेनोरेजिया जो होता है वो एक्सेसिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिंजाइवल ब्लीड वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर एपीटीटी जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक रेशो बेसिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो क्या होता है ना कि हमारे पास एक रेशो होता है, बेसिकली रेशो ऑफ वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एक्टिविटी टू एंटीजन। ठीक है, एक्टिविटी टू एंटीजन हम लोग रेशो देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये रेशो हमारे पास 0.7 से कम आता है तो हम कहते हैं कि डिजीज़ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो होता है ना, एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रीपा टेस्ट। ठीक है, रीपा टेस्ट जो होता है ना, रेस्टोसिटिन इंड्यूस प्लेटलेट एडिशन टेस्ट होता है। ठीक है, रेस्टोसिटिन इंड्यूस प्लेटलेट एडिशन टेस्ट। ठीक है, तो रेस्टोसिटिन इंड्यूस प्लेटलेट एडिशन जो होती है वो भी हमारे पास रिड्यूस्ड हो चुकी होती है इस डिजीज़ में। ठीक है, अब इसकी हम लोग अगर टाइप्स की बात करें ना, तो एक तो हमारे पास टाइप 1 होता है जिसमें हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी में मसला है ना। ठीक है, तो हमारे पास 1 मिलीब्रेंट फैक्टर और हमारे पास फैक्टर 8 दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो टाइप 2 है ना, तो उसमें क्या होता है कि टाइप 2 में 2A है जिसमें हमारे पास डेफिशिएंसी होती है मल्टीमेरिक फॉर्म की, और 2B जो होता है ना उसमें हाइपर फंक्शनल मल्टीमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो 2M है ना उसमें एबनॉर्मल प्लेटलेट इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और जो 2N है ना उसमें हमारे पास डिफेक्टिव बाइंडिंग ऑफ वन विलेब्रेंट फैक्टर विद फैक्टर 8। ठीक है, तो 2M में हमारे पास प्लेटलेट की अबनॉर्मल इंटरेक्शन हो रही थी, और 2N में हमारे पास फैक्टर 8 और वन विलेब्रेंट फैक्टर की अबनॉर्मल इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, और 3 में हमारे पास जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इन दोनों की। ठीक है, फिर इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना, तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डेस्मोप्रेसिन दे देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वन विलेब्रेंट फैक्टर एंटीजन का लेवल भी ज़्यादा कर देता है, फैक्टर 8 का लेवल भी ज़्यादा कर देता है, उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा करा देता है। ठीक है, एक ट्रांसएग्जामिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास टूट फुट हो रही थी, वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी ना, तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्लॉट ईजिली बन पाएगा और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। ठीक है, और एक हम लोग फैक्टर 8 के कंसनट्रेशन देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास इसकी वजह से भी हमारे पास जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है ना उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट, वी डन विद द वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिजीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।